फेसबुक ऐड चलाने के लिए फेसबुक पेज की ज़रूरत है, फेसबुक ऐड चलाने के लिए फेसबुक ऐड अकाउंट की ज़रूरत है। और ऐड अकाउंट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक पर्सनल ऐड अकाउंट होता है, एक बिजनेस अकाउंट होता है। पर्सनल ऐड अकाउंट जो होता है वो हमें बनाना नहीं पड़ता। अगर आपका फेसबुक पेज है और आपने पेमेंट मेथड भी ऐड कर दिया हुआ है तो पर्सनल ऐड अकाउंट उसमें मौजूद होता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं बिजनेस के तौर पर तो आपको बिजनेस अकाउंट बनाना चाहिए, मगर वो तो तभी बनेगा जब आपका बिजनेस होगा, क्योंकि हमें फेसबुक को बताना भी पड़ेगा कि भाई ये हमारा बिजनेस है, ये हमारी कंपनी है, ये हमारी वेबसाइट है। तो हमने ना ये सारी चीज़ें बतानी है। ठीक है, तो अब हम जरा बात करते हैं फेसबुक। और मैंने क्या कहा था, बात कहाँ से शुरू करनी है हमने, फेसबुक अकाउंट से। फेसबुक अकाउंट सब लोगों का है, ऐसे ही है ना, सबका फेसबुक अकाउंट है। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि फेसबुक एड्स शुरू करने से पहले आपको अपने फेसबुक अकाउंट को सिक्योर करना है। सबसे पहला काम, सबसे पहला काम यह है कि फेसबुक अकाउंट जो है, जो आपने साइन अप किया हुआ है अपने मोबाइल से या ईमेल एड्रेस के साथ जो आपने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, उसकी बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले आपने उसको सिक्योर करना है। अगर वो अकाउंट आपका सिक्योर नहीं होगा और उसके बगैर ही आप ऐड चलाना शुरू कर दोगे तो हो सकता है फेसबुक आपके ऐड अकाउंट को सस्पेंड कर दे और आपके ऐड चलने रुक जाए। क्यों रुक जाए? इसलिए कि आपकी जो अकाउंट है वो हैक हो सकता है, इसीलिए कोई भी इस अकाउंट तक पहुंच सकता है। और अगर वो हैक होगा तो आपने पेमेंट मेथड भी तो उसमें ऐड किया हुआ है, तो कोई भी बंदा आपका कार्ड भी यूज़ कर सकता है, मिसयूज़ हो सकती है आपकी पेमेंट। मतलब कोई भी बंदा आपके अकाउंट में आए, वहाँ पर अपना पेज बनाए और अपनी ही एक प्रमोशन चला दे, पैसे तो ऑलरेडी आपने जमा कराए हुए हैं उसके अंदर, तो आपके पैसों से किसी और का ऐड चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए फेसबुक कहता है कि सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सबसे पहले काम आपने ये करना है कि आपने अपने अकाउंट को सिक्योर करना है। मतलब पहला टास्क ये सीखा हुआ ना आपने, ये अकाउंट को कैसे सिक्योर करते हैं, कैसे करते हैं बताओ? सेटिंग में जाके। किसकी सेटिंग में जाते हैं? फेसबुक अकाउंट की सेटिंग में जाते हैं। ठीक है ना, फेसबुक अकाउंट की सेटिंग में जाते हैं, पेज की सेटिंग में नहीं जाना। पेज किस किसने बनाया है? जो प्रीवियस क्लास में मौजूद थे, आप लोगों ने तो बना लिया, इधर से बताया। इंस्टाग्राम का तो पहले ही बना होगा ना, नया फेसबुक पेज। इंस्टा तो सबने बनाया होता है, पहले से ही होता है वो, तो बच्चे पैदा होते हैं तो इंस्टाग्राम का अकाउंट उनका बन जाता है ना। आपने नहीं किया, चलो आप भी कर लो जी। मैंने आपसे कहा था कि फेसबुक पेज बनाएं अपना। देखिए, अगर आप ये काम ऐसे नहीं करोगे ना जैसे मैं कह रहा हूँ, तो फिर तो 10-12 दिन गुजर जाएंगे, हमारे कोर्स खत्म हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी नहीं, आपको भी नहीं। हाँ, आखिर में मैं असाइनमेंट्स दूंगा, ठीक है, आप कर लेंगे तो सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। लेकिन उसका क्या करना है, फ़ायदा है उस सर्टिफिकेट का आपको, जिससे जो आपके किसी काम का ना हो। ठीक है, अगर आप कुछ करके नहीं दिखा सकते तो ऐसे सर्टिफिकेट का हमें क्या करना है, अगर आपको कुछ करना नहीं आता तो। इसलिए मैं जो टास्क दे रहा हूँ वो वाले टास्क आप करें, परफॉर्म करें। आप सबका फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, बिजनेस प्रोफाइल, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। अभी हम ये सपोज कर रहे हैं, फिर हम एंड पे जाकर गिग लगाएंगे तो कोई फ़ायदा होगा ना भाई। गिग लगा के किसी को कहना क्या है, सेल क्या करना है, कोई प्रोडक्ट तो होगी ना, कोई प्रोडक्ट तो देनी है उसको सेल करने के लिए। और ऐसे तो नहीं है कि फाइवर वाले आपके लिए बैठे हुए हैं, कब आएंगे आप लगाएंगे और कोई चीज़ बंदा आपसे ख़रीदारी कर लेगा। वहाँ पर तो ऑलरेडी रश लगा हुआ है एक्सपीरियंस लोगों का। आपका तो नंबर वैसे ही नीचे आना है, जब आपने उस पर जाना है तो अभी तो नीचे आएगा ना। तो अपनी स्किल को पॉलिश करेंगे तभी फ़ायदा होगा। अगर आपकी स्किल पॉलिश नहीं होगी तो फिर इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है, ये ज़हन में रखें। ये मैं एक फेसबुक अकाउंट में है और अभी मैं सबसे पहले आपको ये बताने लगा हूँ कि आपने फेसबुक अकाउंट को कैसे सिक्योर करना है। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं, मतलब फेसबुक अकाउंट सबका बना हुआ है। सबने, मेरा ख्याल है उसमें मोबाइल नंबर भी शायद बताया होगा अपना, और ईमेल भी शायद बताई हो। ठीक है, अब उसको हमने सिक्योर कैसे करना है मैं वो तरीका बताने लगा हूँ आपको पहले। इसके बाद आपने आज घर जाकर अपना कम से कम एक पेज बनाना है। वो पेज बनाना है जिसकी बेस के ऊपर आप चाह रहे हो कि आप फ्रीलांसिंग करो, यानी आपने कोई सर्विस देनी होगी ना, तो आपने वही वाला पेज बनाना है। उसी तरह का आपका एक इंस्टाग्राम हो और पेज हो, ताकि हम दोनों को आपस में कनेक्ट कर दें। जब हम दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे तो हम जो फेसबुक पेज पे लगाएंगे वो इंस्टा पे लगेगा, और जो कुछ इंस्टा पे लगाएंगे वो फेसबुक पे लगेगा। तो सबसे पहले तो इन्हें क्रिएट करना है ना, उसके बाद हम कनेक्शन की बात करेंगे। पोस्ट आ रही थी इंस्टाग्राम के लिए। हाँ जी, वो कह रही थी अगर आप इंस्टाग्राम पे लगा सकते हैं तो, लेकिन वो हाइट इस वजह से हो गई थी क्योंकि डाउनलोड नहीं हुई। नेट नहीं चल रहा।
प्लान चला दूँ। मोबाइल को पीछे वाली चेयर पर रखो, इधर सिग्नल्स कैच करें जी। जैसे ये देखें मैंने एक अकाउंट खोला है, ये फेसबुक अकाउंट खुला हुआ है, सबको पता है। ये राइट साइड पर हमारे पास प्रोफाइल पिक्चर आ रही है। अब इसका मतलब क्या होगा कि ये जो अकाउंट है इसके अंदर बहुत सारी प्रोफाइल्स होंगी। आपके अकाउंट एक प्रोफाइल है, आपका अकाउंट एक प्रोफाइल है और आपका पेज एक और प्रोफाइल है। जिसका मतलब हुआ अगर आपके पास 2 पेजेस हैं और एक अकाउंट है तो इसका मतलब आपके पास 3 प्रोफाइल्स हैं। अगर आपके पास 4 पेजेस हैं और एक अकाउंट, एक ही हो सकता है ना, अकाउंट एक ही होगा, पेजेस की तादाद ज़्यादा हो सकती है। पेजेस जितने मर्जी बना लें आप इसमें, तो जितने पेजेस उतनी प्रोफाइल्स। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए कह रहे हैं ना सी ऑल प्रोफाइल्स। इसका क्या मतलब हुआ कि इस वक्त तो मैं अपने अकाउंट पर हूँ, ये मेरा अकाउंट है, ये तो मुझे पता है ना, आप नहीं बता सकते क्योंकि मुझे पता है मैंने कौन सी तस्वीर अकाउंट पे लगाई हुई है। तो मैं कह रहा हूँ भाई ये मेरा अकाउंट है। तो मैंने इस पर क्लिक किया, देखिएगा सर, अब मैं अकाउंट पे आ गया, ये अकाउंट है, ठीक है, ये फेसबुक अकाउंट है। अच्छा, उसके बाद फिर मैं यहां पर आया हूं, और ये फिर तस्वीर ये राइट पे आ रही है, ये हमारा एक पेज है जिसपे मैं इस वक्त काम करने लगा हूं। लेकिन अगर मैं कहूंगा ना सी ऑल प्रोफाइल्स, इस पर क्लिक करें तो और भी कितने सारे हैं इसमें पेजेस। अगर मुझे किसी और पेज पे स्विच करना होगा तो मैं यहां से स्विच करूंगा। और ये क्या लिखा हुआ है, क्रिएट न्यू प्रोफाइल मीन्स न्यू पेज। अगर आपने न्यू प्रोफाइल बनानी है, पेज बनाना है, बेसिकली वो आपकी हर प्रोफाइल क्या है, आपका पेज है। और पेज क्या है, आपकी ब्रांड है। वो कोई भी ब्रांड, वो आपकी पर्सनैलिटी भी हो सकती है, कोई फिगर भी हो सकती है, आपकी सर्विसेज भी हो सकती हैं, आपकी फिजिकल प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं, मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है जो आप सेल करना चाहते हो, लोगों को बताना चाहते हो कि भाई हमारे पास ये चीज़ अवेलेबल है। सो पब्लिक फिगर भी हो सकती है, लोगों के जो टीवी एक्टर्स होते हैं उनकी भी तो होते हैं ना पेजेस, जो इस्लामिक स्कॉलर्स होते हैं उनके भी पेजेस होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, पेज पब्लिक फिगर का भी हो सकता है जी। अब मैं यहाँ आया और इधर से मैंने इसको कर दिया क्लिक, तो अब मैं कहाँ आ गया हूँ, पेज पे। ये देखें पेज पे आ गए। अब सेटिंग की बात करने लगे हम। ये पेज है, देखें इस पे आ रहा है, इस पे कितने लाइक्स हैं पता लग रहा है ना, 179 के इस पे लाइक्स हैं पेज के ऊपर। अच्छा, अब वापस मैं इधर आ रहा हूँ और मैं जाने लगा हूँ वापस अकाउंट पे। क्यों जाने लगा हूँ, क्योंकि मैंने क्या कहा, सबसे पहले हमें क्या करना है, सेटिंग्स करनी है। तो मैं आपको बताऊं कि आपने कहाँ जाकर सेटिंग्स करनी है, अपने अकाउंट की सेटिंग्स आपने किस जगह पे जाके करनी है। सो हम इस पर आ जाते हैं जी, क्लिक करें ज़रा, आगे सेटिंग्स एंड प्राइवेसी। अच्छा, इस पर आए और उसके बाद सेटिंग्स, गुड। और इसके मैंने बहुत सारे लेक्चर नहीं है, 2-3 लेक्चर्स में बस फेसबुक ऐड खत्म कर दूंगा मैं, हाँ, कि आपको ऐड लगाने आ जाए बस। देखें यहाँ कितनी सारी चीज़ें आ रही हैं। इसमें एक जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है अकाउंट्स एंड प्रोफाइल्स, पर्सनल डिटेल्स, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। ठीक है जी, ओके करें आगे। इस जगह पे ये क्या लिखा हुआ है जी, पर्सनल डिटेल्स। आपने इस पर जाना है सबसे पहले। मैं बताता हूँ कि यहाँ पे जाकर आपको क्या देखना है। अब वो क्या कह रहा है, कहता है भाई ये किया है प्रोफाइल में, क्या कह रहा है, कहता है मैनेज योर प्रोफाइल्स इन्फॉर्मेशन। क्या कह रहा है, कहता है इस पर एक फेसबुक और एक इंस्टाग्राम इसके साथ अटैच हुआ हुआ है। यानी क्या कह रहा है कि इसके साथ ये 2 चीज़ें अटैच्ड हैं। अकाउंट्स दिखा रहा है इसके साथ कौन से अकाउंट्स अटैच हैं, ये ऑटोमेटिक अटैच नहीं है, किए होंगे हमने, ठीक है, खुद से नहीं हुए हुए। अच्छा, उसके बाद नंबर 1 अकाउंट्स आ गए, बता रहा है कौन कौन से अकाउंट्स हैं आपके पास, इस किसके साथ, इस अकाउंट के साथ क्या क्या अटैच हुआ हुआ है। देखिए रिमूव का बटन बना हुआ है, अगर मैं चाहूँ इसे ख़त्म करना तो ख़त्म करके किसी और को भी अटैच कर सकता हूँ। ये क्या है, पता लग रहा है कि इंस्टाग्राम है, ये क्या है, इंस्टाग्राम है, और ये क्या है, फेसबुक है। अच्छा, उसके बाद इधर आए पर्सनल डिटेल्स में,
यहाँ पर आकर आपको बिल्कुल सही डिटेल देनी है अपने मुतालिक, बिल्कुल एक्यूरेट डिटेल्स देनी है। हाँ, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं मैंने एक से ज़्यादा ईमेल्स दिए हुए हैं, ऐसे ही है, ताकि अगर एक ईमेल से प्रॉब्लम हो तो दूसरे ईमेल पे भी हमें कोई मैसेज आ सकता हो। तो आपने सबसे पहले ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जाकर चेक करना है कि यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस कौन सा है, और इन चीज़ों को आपने अपने पास नोट भी करना है, ताकि अगर आपको कल को कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको कैसे मैनेज करोगे। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, बर्थडे, यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है, क्योंकि एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा इसलिए कि हमने अपने अकाउंट को वेरीफाई कराना है, और जब हमने उसे वेरीफाई करवाना है तो उसने हमसे ID कार्ड मांगना है, ID कार्ड से उसने सारी चीज़ों को क्रॉस चेक करना है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है आइडेंटिटी कंफर्मेशन, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग्स बता रहा हूँ, देखिए क्या लिखा हुआ है, योर आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन इज कंफर्म्ड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमने अपना ID कार्ड अपलोड करवाकर फेसबुक को कंफर्म कराया हुआ है। आप जब इस जगह पर जाओगे तो नहीं आएगा कंफर्म अनटिल कि आपने कंफर्म करवाया हो, यानी मेरा नहीं ख्याल किसी का भी कंफर्म होगा जिसने ID कार्ड नहीं दिया अभी तक यहाँ पर, और जिससे आपका अकाउंट जो है वो सिक्योर हो रहा है। क्यों ये सारी चीज़ों से सिक्योर कैसे हो रहा है? वो सिक्योर ऐसे हो रहा है, कल को कोई बंदा आपकी फेसबुक पर आता है और उसे हैक करने की कोशिश करता है। अब आपने एक ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, एक मोबाइल नंबर दिया हुआ है और अपना ID कार्ड भी दिया हुआ है। अब ये सारा डाटा चला गया फेसबुक पे, जैसे ही कोई ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी होगी फेसबुक क्या करेगा, आपके अकाउंट को लॉक कर देगा, फौरी तौर पर लॉक कर देगा। आपको मैसेज भी आएगा कि कोई भी बंदा जो है फलां जगह से आपके अकाउंट पे लॉगिन होने की कोशिश कर रहा है। तो आप उसे डिनाई भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको नहीं पता लगता और वो बार बार कोशिश करता है तो फेसबुक आपके अकाउंट को लॉक कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब कोई भी नहीं खोल सकता, आप भी नहीं खोल सकते। अब आप जब लॉगिन होंगे तो वो कहेगा जनाब आपके अकाउंट में एक सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही थी तो हमने उसके रोक लिया, इसलिए आपके अकाउंट को लॉक किया हुआ है। इफ़ यू आर ऑनर, देखे ना, फेसबुक को तो नहीं बताना कि आप अटेम्प्ट कौन कर रहा है, ओरिजिनल बंदा कर रहा है कि हैकर कर रहा है। तो उसने कहा इफ़ यू आर ऑनर, तो आपने जो डाटा मुझे पहले प्रोवाइड किया था मुझे ज़रा दोबारा वही डाटा प्रोवाइड करें। वो मुझसे ईमेल पूछेगा, वो मुझसे मोबाइल पूछेगा, और वो मुझे कहेगा कि जो ID कार्ड आपने अपलोड किया था वही वाला ID कार्ड दोबारा से अपलोड करें। तो हमने जो ID कार्ड अपलोड किया, ID कार्ड कैसे अपलोड करना है अभी भी समझ लें। ID कार्ड आपने किस तरीके से अपलोड करना है, आपने ना एक इमेज, एक तस्वीर लेनी है, यानी एक पेज के ऊपर अपने ID कार्ड का फ्रंट और अपने ID कार्ड का बैक, एक ही पेज के ऊपर। मैं भी आपको जब ये रिकॉर्डिंग में ख़त्म करूँगा मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा ID कार्ड आपने करना है, या आप खुद भी कर सकते हो। और कोशिश करेंगे डार्क कलर के पेज के ऊपर करें, ताकि आपका क्योंकि ID कार्ड आपको पता है ना सब लाइट कलर में होते हैं, तो जब डार्क के ऊपर ID कार्ड होगा तो नुमाया हो जाएगा। और फोटोकॉपी नहीं होनी चाहिए ID कार्ड की। दूसरी बात, ID कार्ड ट्रिम नहीं होना चाहिए किसी जगह से, यानी आप उसको स्कैन कर रहे हो तो उसका कोई राइट साइड से कोई कॉर्नर, कोई हल्का सा पिक्सल भी ट्रिम नहीं होना चाहिए। इवन एक पिक्सल भी ट्रिम होगा तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, समझ रही बात की? सो ये वाला तरीका है कि हमने कैसे इसको कंफर्म करना है, क्योंकि ये हुआ है मेरे पास, मतलब आपने ये वाला काम घर जाके आज करना है। भाई ये देखिए, ये हम चीज़ों को प्रोफेशनली सीख रहे हैं, ऊपर से थ्योरी नहीं पढ़नी है हमने। अगर थ्योरी पढ़नी है तो फाइन, वो तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिल्कुल ही मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना। थ्योरी यहाँ से स्ट्रांग हो जाएगी, लेक्चर भी रिकॉर्ड होगा, खत्म होगी बात फिर। तो अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करना करेंगे इन चीज़ों को तो आप इससे कोई फ़ायदा तो नहीं उठा सकते, इस कोर्स से कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते आप। ठीक है, सो ये आपने सबसे पहला ये काम करना है। हो गया ये काम, चलें जी वापस आ जाते हैं। हम सपोज कर रहे हैं आपने ये वाला काम कर लिया, उसके बाद और देखते हैं क्या चीज़ है। ये जी पर्सनल डिटेल्स थी, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। इस पर आइए। जी ये यहाँ पर देखिए कितना कुछ आ रहा है। चेंज पासवर्ड, एक तो पासवर्ड आप टाइमली चेंज भी करते रहा करें, मतलब यही नहीं है कि साल साल आपका एक ही पासवर्ड चलने लगा हुआ है। पासवर्ड को आपने इस जगह पे आकर चेंज करना है। अच्छा, ये तो चेंज की बात होगी। दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है, 2 फैक्टर वेरिफिकेशन। ये आपने लाजमी अपने अकाउंट के ऊपर अप्लाई करनी है। जैसे मैं कह रहा हूँ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन किस पर पूछ रहा है, किस पे अप्लाई करना चाहते हो। अब आप नोट करें कि हूँ मैं फेसबुक पर, लेकिन वो मुझे कंट्रोल इंस्टाग्राम का भी दे रहा है ना। कहता है इवन आप यहीं से इंस्टाग्राम के भी 2 फैक्टर वेरिफिकेशन चेंज कर सकते हो। मैं कहता हूँ भाई मुझे इसकी करनी है, सपोज मैं करूँगा तो नहीं, मैं सिर्फ आपको दिखाने लगा हूँ। अब मुझे क्या पूछ रहा है, वो पासवर्ड पूछ रहा है। तो इस जगह पर अगर आकर जब मैं उसको पासवर्ड दूंगा तो उसके बाद
मैं चाह रहा हूँ एक स्टेप स्क्रीन आप आगे भी देख लें। हाँ जी, आ गया। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज ऑन। आपकी तो ऑन नहीं होगी ना, तो आपको वो कहेगा भाई ऑन कर लो। अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे कैसे ऑन कर सकते हैं? नंबर 1 क्या लिखा हुआ आ रहा है? ऑथेंटिकेशन ऐप। ऑथेंटिकेशन ऐप का क्या मतलब है? मोबाइल का रखना है। मोबाइल के ऊपर एक एप्लीकेशन होता है, उसका नाम है गूगल ऑथेंटिकेटर। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है, स्टार सा बना हुआ है, कलरफुल सा, स्टाइलिश सा बना हुआ आ रहा है ना, इसकी बात कर रहा हूं। ये है गूगल ऑथेंटिकेटर। ये आपने अपने मोबाइल पे इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसका नाम है गूगल ऑथेंटिकेटर, नाम भी ऊपर लिखा हुआ है। हाँ, उसके बाद देखिए नीचे कितना कुछ कोड्स आ रहे हैं। आ रहे हैं कोड्स, आ रहे हैं ना। ये कोड्स मैंने इधर से जनरेट किए हुए हैं। इसको जो मैंने ये अप्लाई की है सिक्योरिटी, ऑथेंटिकेशन ऐप वाली सिक्योरिटी अप्लाई की है। ये कैसे अप्लाई की है? गूगल ऑथेंटिकेटर के थ्रू मैंने ये अप्लाई किया है। ठीक है, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि आपका अकाउंट जब लॉगिन हो रहा होगा तो इसके ऊपर आपको कोड आएगा। इस कोड को आप उधर जाकर एंटर करोगे तो लॉगिन होगा, अदरवाइज लॉगिन नहीं होगा। इसका मतलब दूसरा बंदा तो ये कर ही नहीं सकता। ठीक, नंबर 2, दूसरे नंबर पर क्या है? इसके साथ मैं ये वीडियो भी भेजूंगा और मैंने एक वीडियो ऐसी भी की होगी जिसमें मैं ये सब स्टेप्स कर रहा हूँ। ठीक है, और दूसरे नंबर पर क्या है? एडिशनल मेथड, टेक्स्ट मैसेज आ रहा है ना। टेक्स्ट मैसेजेस का क्या मतलब है? टेक्स्ट मैसेज का मतलब ये है कि आपके एसएमएस आएगा मोबाइल के ऊपर। ये भी सिक्योरिटी अप्लाई करनी है आपने, मतलब आपने मैक्सिमम सिक्योरिटीज अप्लाई करनी है। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है? एडिशनल मेथड्स, सिक्योरिटी कीज। ये क्या है? इस पे क्लिक करें। सेट अप योर सिक्योरिटी की, यू नीड टू रजिस्टर योर सिक्योरिटी। से छोड़ दें, चलो जी कर लेते हैं। एक आपको ये देता है कोड्स, जैसे वो विंडो इंस्टॉल करते थे तो उसका एक सीरियल नंबर होता था ना, सीरियल नंबर दे के विंडो इंस्टॉल होती है। इसी तरीके से ये हमें भी दे देगा, कहता है रजिस्टर सिक्योरिटी की। जी क्या कह रहा है? सिक्योरिटी की सेटअप। इसका क्या मतलब है? कहता है यहां से आपने अपनी सिक्योरिटी की बनानी है। ये क्या है? यूएसबी। कहता है एक यूएसबी डालो। इसका मतलब क्या हुआ? इस मकसद के लिए मुझे एक यूएसबी डेडिकेट करनी पड़ेगी। तो जब आपको पासवर्ड भूलने आप कहते हैं कि मैंने जब लॉगिन करना है ना, मैंने हमेशा यूएसबी डाल के लॉगिन करना है। यानी आपको लॉगिन करने के लिए असल में क्या है? यूएसबी डालूंगा, उसमें सिक्योरिटी की सेट हो जाएगी, जैसे विंडोज इंस्टॉलर सेट करते हैं। उसके बाद जब भी हमने लॉगिन करना हुआ करेगा हम ये यूएसबी लगाया करेंगे। लेकिन इसमें क्योंकि हमें फिर यूएसबी डेडिकेट करनी पड़ती है, इसलिए आप देख रहे हो मैंने सारे मेथड्स किए हुए हैं। ये वाला मेथड इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ क्योंकि इसमें, और यूएसबी आपको पता खराब भी हो सकती है। हो सकता है कि 6 महीने के बाद उसमें कोई मसला हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। सो इस पर हम इतना ज़्यादा फिर रिलाय नहीं करते हैं, सो इसे बंद करते हैं। जी सिक्योरिटी की भी हो गई। इधर आ जाए वापस। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? टेक्स्ट मैसेज भी हो गया। एडिशनल मेथड्स पे आए जरा। टेक्स्ट मैसेज तो एसएमएस है ना। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? रिकवरी कोड्स। इसमें क्या करेगा? वो आपको कोड्स दे देगा कुछ, वो कोड्स का मैं प्रिंट अपने पास रख लूंगा। तो जब भी मैं लॉगिन किया करूंगा उन कोड्स में से कोई सा भी कोड यूज करके लॉगिन कर सकता हूं। देखिए क्या लिखा हुआ है? डाउनलोड कोड्स, और एक लिखा हुआ है गेट न्यू कोड्स। अगर आप चाहो कि भाई मैं हर 10 दिनों के बाद चेंज कर लेता हूँ कि मुझे डाउट होता है कि कहीं मिस यूज ना हो जाए, तो हर दफ़ा मैं नए कोड ले आता हूँ। मैं कहता हूँ गेट न्यू कोड्स। आगे न्यू कोड्स, साथ ही डाउनलोड का बटन बना हुआ था। इसका क्या मतलब हुआ? ये कोड्स मैंने अपने पास सेव कर लेने हैं और इन कोड से भी मैं सब कुछ यूज करता हूं। अब कितने सारे सिक्योरिटी लेवल्स हो गए? काफी सारे सिक्योरिटी लेवल्स हो गए ना। और सबसे स्ट्रॉन्ग जो सिक्योरिटी लेवल था इसके अंदर वो आपका आईडी कार्ड था। अगर आप ये इम्प्लीमेंट एक दफा लगा देंगे तो आपका अकाउंट फुल सिक्योर है। अब आपका अकाउंट, जब तक आप कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस को अवॉइड नहीं करोगे, कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं करोगे, उस वक्त तक आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। अगर फॉर एग्जांपल कभी हुआ भी, होगा क्यों? होगा इसलिए कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी। समटाइम ऐसे होता है, अक्सर ना ऐसे होता है कि हमें ईमेल्स आती हैं हमारे ईमेल एड्रेस पर कि भाई आपका फेसबुक अकाउंट
सस्पेंड होने लगा है, आप इस पर क्लिक करें, दैट इज अ सस्पिशियस एक्टिविटी। वो फेसबुक नहीं होता। अगर आप उस पर क्लिक कर देते हैं ना, तो वो एक सॉफ्टवेयर उनका होता है। अगर आप उस लिंक पे क्लिक कर दो तो वो उनका एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपका फेसबुक का सारा डाटा कैप्चर करके ले जाता है, और उसके बाद आपका अकाउंट हैक होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे कोई भी मैसेजेस आ रहे हो, हमें उन्हें बिल्कुल देखना नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर ईमेल आएगी ना आपको कि आपका फेसबुक अकाउंट सस्पेंड होने लगा है, तो आपने फ़ौरन फेसबुक में आना है, क्योंकि अगर आपका फेसबुक अकाउंट सस्पेंड होने लगा है तो उसकी इंटीमेशन आपको फेसबुक में आएगी। अगर आपको फेसबुक पे इंटीमेशन नहीं आ रही, इसका मतलब है कि वो फेक है। यानी हमने ईमेल्स पे क्लिक नहीं करना, क्योंकि वो आईडीज भी ऐसे बनाकर भेजते हैं, टेक्स्ट मैसेज भी ऐसा बनाया होता है, लोगो भी ऐसा लगाया होता है, आपको ऐसे लग रहा होता है जैसे ये फेसबुक की है, मगर असल में वो फेसबुक नहीं होता। और जस्ट आपके एक क्लिक से आपका सारा डाटा चला जाता है उनके पास। और अगर ये वाला काम कोई ऐसा बंदा कर ले जिसका अकाउंट सिक्योर नहीं है, वो तो एक्सेस ही चला जाएगा उस बंदे का अकाउंट से, और आपको टाइम टू टाइम अपने पासवर्ड्स को चेंज भी करते रहना है। ठीक है, ये थी वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपने देखी है। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको देनी है उसको। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं देखता हूँ कि मेरे पास कोई ऐसा अकाउंट हो जो सिक्योर ना हुआ हो। हाँ, इसे मैं खोलता हूँ। अब ये करना है आपने, हो गया। दूसरा काम क्या करना है आपने, फेसबुक पेजेस बनाने हैं। कैसा पेज बनाना है अब आपने डिसाइड करना है। मतलब आपने बिजनेस करना है ना, मैंने तो नहीं करना कोई, भाई मेरा शेयर तो कोई नहीं है बीच में। आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है कि आपने क्या करना है। मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूँ, मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ फेसबुक एड्स। तो जो ग्राफिक डिज़ाइनर है, इसका क्या मतलब हुआ कि वो अपने फेसबुक पेज से अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग को भी सेल कर सकते हैं, और वो अपने फेसबुक पेज से फेसबुक एड्स को भी सेल, यानी सोशल मीडिया मार्केटिंग आप सेल कर सकते हो। सिर्फ बहुत सारे क्लाइंट्स आपको मिलेंगे ऐसे जो आपसे सोशल मीडिया मार्केटिंग करवाना चाहते हैं, यानी वो फेसबुक पर ऐड लगवाना चाहते हैं, वो आपसे अपना फेसबुक पेज चलवाना चाहते हैं कि भाई उस पर ऑर्गेनिक इंगेजमेंट भी रखें, आप कितनी पोस्ट दिन में लगा कर दिया करेंगे हमें, उसके बाद हमारे ऐड जो चलाएंगे उसके आप कितने ऐड चलेंगे, फिर इसी तरह हमारा इंस्टाग्राम कैसे आप चलाओगे। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें, अब आपके पास काफ़ी कुछ आ जाएगा। दो चीज़ें हो जाएंगी, डिज़ाइनिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग। और जिसने अभी डिज़ाइनिंग नहीं की हुई उसके पास सोशल मीडिया मार्केटिंग, मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ स्पेशल। और जो डिजिटल मार्केटर हैं वो सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करेंगे, वो तो सब कुछ पहले से भी जानते हैं। इधर आओ, ये फेसबुक खुला हुआ है, देखें जरा इसको जाकर। होम, इधर आता हूँ जी इस अकाउंट में। कहाँ जाएंगे, सिक्योरिटी में, फिर सेटिंग्स में, फिर स्टूडेंट्स इधर से बताएं आगे कहाँ जाएं। मैं रिपीट कर रहा हूँ जो क्लास पढ़ाई है। अकाउंट में, और नीचे सिक्योरिटी एंड लॉगिन भी लिखा हुआ था। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर भी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इधर क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिटी कन्फर्मेशन। मेरा नहीं ख्याल मैंने इसे कंफर्म किया होगा, मेरा ख्याल है मैंने नहीं किया होगा, क्योंकि मैं अपने एक अकाउंट को ही कंफर्म कर सकता हूँ ना। तो मेरा एक अकाउंट कंफर्म है, दूसरा नहीं है, कह रहे हैं ना कंफर्म योर राइट। सो यहाँ से हम गेटिंग स्टार्टेड करेंगे। और जो मैंने आपसे क्या कहा था कि तस्वीर अपलोड करनी है, मैंने यहाँ पर आएंगे हम। क्या कहता है रनिंग एड्स अबाउट सोशल इश्यूज, इलेक्शंस और पॉलिटिक्स। ठीक है, उससे पहले कहता है अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट करो, यानी कहता है ये सारी चीज़ें बताएंगे आप क्यों करना चाह रहे हैं। कहता है आपने करना क्या है जी, प्रोटेक्ट करने के लिए हम आए हैं यहाँ पे। हम कहते हैं भाई हम तो प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं। पासवर्ड पूछ रहा है मुझसे फिर दोबारा से, मैं इसको यहाँ से पासवर्ड बताऊंगा। क्या कहता है, अब आप देख लें, वहां पर ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी तो यहाँ पे नज़र आ रही है ना आपको। अब ऑप्शन क्या कहता है, 2 फैक्टर प्रोटेक्शन ऑन है। क्या बता रहा है, किस मोबाइल नंबर पर है, इस पर है। कोड भी ऑन किए हुए मैंने, रिसीव किए हुए अपने पास। हाँ, ये ऑथेंटिकेशन ऐप को सेटअप करने का तरीका देखिएगा, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये मैं कर देता हूँ कैसे होना है इससे सेटअप, देखिएगा। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, मोबाइल, और मोबाइल के ऊपर क्या होना चाहिए, गूगल ऑथेंटिकेटर। तो मैंने गूगल ऑथेंटिकेटर इंस्टॉल किया हुआ है। ये देखिए खोल लिया ना मैंने गूगल ऑथेंटिकेटर। यहाँ से मैं प्लस का बटन दबाऊंगा, ये प्लस का निशान बना हुआ है,
पहले मैंने इसको ऐप को इंस्टॉल किया, आप देख रहे हो ऑलरेडी इस पर कितने कोड्स आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि मैंने बहुत सारी चीज़ों की ऑथेंटिकेशन इस पर की हुई है, ऑलरेडी भी की हुई है अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को, इवन अपवर्क को भी किया हुआ है, याहू को भी किया हुआ है, इसको भी किया हुआ है ऑलरेडी। अच्छा, और बहुत सारे हैं। इस पर मैंने प्लस का निशान दबाया, देखें आगे क्या लिखा हुआ है, स्कैन। स्कैन का क्या मतलब है, सामने क्यूआर कोड नजर आ रहा है ना, कहता है इसको स्कैन कर लो, नहीं तो क्या करो, बड़ा मुश्किल काम है दूसरा, ये सारा लिखना पड़ेगा मुझे, मैं कहता हूँ कि मैं स्कैन ही कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने स्कैन का बटन दबाया, ये देखें स्कैनर चल पड़ा इसका। किसी का कैमरा शूट करता है तो ये कर सकता है, हाँ जी टाइप कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं करता हूँ कंटिन्यू। अब क्या कहता है, कहता है जी मैंने ना आपको एक कोड भेजा है, तो वो यहाँ पे टाइप कर दो, नजीब से मैं देख रहा हूँ कोड कहाँ पर आया मेरे पास, कहाँ पर आया होगा, ऑथेंटिकेटर पे आया होगा, एसएमएस नहीं होगा ये, हाँ, क्योंकि ऑथेंटिकेटर का काम कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है ये कोड मुझे कहाँ आया है, ऑथेंटिकेटर पर ही आया है, और यहाँ आकर मैंने लिख दिया जो कोड मुझे आया है। नहीं, ये नहीं है, नहीं सिग्नल आ रहे हैं, वो मैं अकाउंट रिकॉग्नाइज, मैं अकाउंट नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहा, सिग्नल सब ठीक है। वो मेरे पास असल में एक नाम के बहुत सारे अकाउंट्स हैं ना, मैं अपने अकाउंट को सही तरह से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया गया। फेसबुक, याहू, फेसबुक, हाफिज अली, मेरा ख्याल है ये वाला है 173 वाला है, आई थिंक यही है, लग गया। अब वो यहाँ पर ऐड हो गया, जिसको मैंने कॉन्फ़िगर किया है। हाँ जी, पता है मुझे क्या होगा, मैं कुछ और बता रहा हूँ, आपको जो बातें कर रहे हैं। आईडी कार्ड बनवाएंगे नहीं तो अब्बा जी का इस्तेमाल, ये प्रॉब्लम्स रही है, मैंने कहा ये प्रॉब्लम्स रही है, ईद का तो हल निकालना है ना हमने खुद से, ठीक है। अगर आपका आईडी कार्ड नहीं बना हुआ तो ये अपने फादर का यूज़ कर लेंगे, ठीक है, फादर का नहीं अपने ब्रदर का यूज़ कर लेंगे, नहीं बिजनेस पार्टनर का यूज़ कर लेंगे, ये तो मसाइल, तो ये मसाइल नहीं है ना। मोबाइल का कैमरा नहीं चल रहा तो मतलब डिजिटल मार्केटिंग बेचारी का क्या कसूर है इसमें यार, आप मोबाइल ठीक कराओ हैं, आपके मोबाइल का अगर कैमरा ठीक नहीं है तो मतलब ये हमारे इश्यूज़ नहीं होने चाहिए, ये इश्यूज़ तो परेशान करने वाले इश्यूज़ हैं कि ऐसे ही हम क्वेश्चंस करके अपने आप को परेशानी में रखें ना। मतलब हम लोगों ने सही टेक्निकल चीज़ों पे रहना है, प्रोफेशनल्स की तरह सोचना है कि भाई कैमरा ठीक नहीं है तो समझ आ गई, भी कैमरा ही नहीं चल रहा तो क्या करें आगे, हाँ, लाइट ही नहीं आ रही, मैं पढ़ाऊँगा कैसे, आज मोबाइल का चार्जर लाना भूल गया हूँ, अब क्या करें, जितना मर्जी मैं एक्सपर्ट हूँ मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, यहाँ तो किसी से बारो कर लूँगा मैं, अगर किसी के पास यही वाला होगा, नहीं तो गप्पे मारेंगे बैठ के, यही होगा ना, और तो कुछ ऑप्शन ही कोई नहीं है, मतलब एक चीज़ का हल नहीं है हमारे पास, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलो इधर आगे, ये मैंने आपको इसलिए बताया कि ये देखें यहाँ पर आकर सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं, और यहाँ पर देखें ज़रा ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन की लिखा हुआ था ना, यहाँ पर सिक्योरिटी की लिखा हुआ है, इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। ये क्यों फ़र्क है, ये अकाउंट्स की लाइफ की वजह से फ़र्क है। हो सकता है कि एक अकाउंट फेसबुक का ज़्यादा, देखें ना फेसबुक में कितनी ज़्यादा इवैल्यूएशन हुई है, पता है ना आपको, बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं फेसबुक के अंदर शुरू से लेकर अभी। जो नया अकाउंट होगा ना उसकी तो शक्ल बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। अभी आपको ये जो अकाउंट दिखाया मैंने ये भी पुराना है, इससे पहले जो अकाउंट दिखाया वो इससे भी पुराना है, तो लेकिन आज के कल जो लोग अकाउंट बनाते हैं उसकी शक्ल बिल्कुल डिफरेंट है। आपने कल बनाया तो उसका बिल्कुल जो स्टाइल होगा ना डिफरेंट होगा, लेकिन चीज़ें ऐसी होंगी सारी, आगे पीछे हुई होंगी, कलर्स चेंज होंगे, ऑप्शंस थोड़ी सी चेंज होंगी, लेकिन होंगी यही वाली ऑप्शंस, ठीक है। तो ये हमने आज के लेक्चर में सीख लिया क्या,